सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य योगेश पारिक वेद स्वाध्याय पीठ के हमारे ज्योतिष चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, परमात्मा ने हर व्यक्ति को एक ऊर्जा दी है और परमात्मा ने हर व्यक्ति को एक ऐसी कला दी है जिस कला से वो यदि दूसरों को प्रेरणा देवे, जिस कला का उपयोग यदि वो दूसरों के लिए करे तो उस व्यक्ति का व्यक्तित्व में निखार के साथ साथ उसका संपूर्ण परिवार, संपूर्ण समाज उससे प्रभावित रहता है, साथ में उनको अनुकूल परिणाम भी मिलते हैं। ये ऐसा साक्षात हमारे इष्ट देव कहते हैं, हमारे भगवान कहते हैं कि यदि आपको कोई एनर्जी मिली हुई है, प्रकृति की तरफ से एनर्जी मिली है, कोई देवताओं की तरफ से या आपके गुरु मंत्र के द्वारा, इष्ट मंत्र के द्वारा, तो आप उसका प्रयास कीजिए कि लोगों तक वो चीज़ उसका भला हो सके, लोगों को उसका लाभ मिल सके, तब जाकर हमें अनुकूलता मिलती है। दोस्तों, आटे में नमक समा जाए इतना व्यक्ति को कमाना चाहिए, लेकिन इतना भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस व्यक्ति की सामने वाले का बिल्कुल दुरुपयोग करने लग जाए। तो दोस्तों, मन में भाव अच्छे होने चाहिए और मन में भाव अच्छे होने के साथ साथ में लोगों के लिए एक आपके अंदर कोऑपरेशन की भावना होनी चाहिए कि हम अपनों के लिए हर व्यक्ति सब कुछ कर रहा है, लेकिन हम परमार्थ क्या कर रहे हैं, हम उस परमार्थ के लिए हमने क्या, भगवान ने जो हमें जिस प्रयोजन के लिए भेजा है, क्या वो प्रयोजन हमारा साकार हो रहा है? क्या हम लोगों को कुछ ऐसा दे रहे हैं जो उन्हें प्राप्त होकर वो हमें सामने से खुशियां दे रहे हैं, या आप लोगों की स्माइल से ही लोगों का भला हो जाए? तो दोस्तों, हमेशा दूसरों के लिए प्रसन्न रहना सीखिए, दूसरों के लिए अच्छा करना सीखिए। आपका जीवन बार बार आने वाला नहीं है, तो लोगों को जितना हो सके उन्हें जो आपके पास में कला है उस कला को समझाने का प्रयास करिए। और यही कार्य मैं आप लोगों की प्रेरणा से वेद स्वाध्याय पीठ के माध्यम से छोटे छोटे बालकों को निःशुल्क वेदों का अध्ययन कराता हूँ, निःशुल्क वेदों की शिक्षा देता हूँ, निःशुल्क ज्योतिष की शिक्षा देता हूँ, जिससे कि हमारा जो संस्कार है, हमारी जो संस्कृति है, हमारे संस्कार हैं, ये सभी संस्कार उन बच्चों तक पहुँच सके जो वास्तव में भगवान ने बनाए हैं और जो इसके पात्र हैं। तो और आप लोगों से बस यही आशीर्वाद रखता हूँ, और इस आशीर्वाद में मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। आप लोग ब्लेसिंग दीजिए, कमेंट्स लिख दीजिए, जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव, इतना ही मेरे लिए पर्याप्त है, ताकि मुझे आप लोगों का एक जो आप लोगों की उपस्थिति है वो मुझे मिल सके। क्योंकि आप लोग मेरे इस वीडियो को देखते हैं तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है कि कम से कम चलो भगवान ने मुझे इस निमित्त समझा तो मैं आप लोगों को ये चीज़ समझा सकूं। और समझाना हमारे संस्कारों को, हमारे साइंस को, जो ज्योतिषिक साइंस है, तो साइंस को बताना एक हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हमने गुरुमुख से पढ़ा, गुरु को लोगों के आशीर्वाद मिला, तो आज हम गुरुमुख से पढ़ी हुई चीज़ें आप लोगों को समझा रहे हैं। तो हम कोई विशेष बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ भी ऐसा करा तो हम भी यही कर रहे हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं तुला लग्न की। तुला लग्न वालों का जो नेचर होता है, स्वभाव होता है, देखिए बड़े वो एक एक्स्ट्रा माइंडेड आदमी होते हैं, अलग उनका रोमांटिक एक व्यक्तित्व होता है, घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, गाने बजाने के, सिंगिंग के, अच्छी लग्जरी चीज़ें उन्हें पसंद होती है, अच्छे से अच्छा उन्हें पहनावा अच्छा पसंद लगता है, पैसा होना उनके लिए आवश्यकता होती है, लेकिन पैसों का दुरुपयोग हो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर दुरुपयोग जब नहीं होगा, जब ग्रहों की चाल हमारे अनुकूल होगी, और इसके लिए कुंडली परफेक्ट होनी चाहिए, कुंडली का ज्ञान परफेक्ट होना चाहिए, जो कुंडली हम बनवाते हैं वो कुंडली बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, तभी हमें सारी चीज़ों का ज्ञान हो सकेगा और सारी चीज़ों की जानकारी मिल सकेगी। यदि हम किसी को व्यक्ति को कुंडली दिखाते हैं और अनुकूल या सही नहीं है, उसका परफेक्ट नहीं है, तो ये मान लीजिए कि कुंडली के अंदर कई बार ऐसा होता है कि हमें उस चीज़ का प्रॉपर इलाज नहीं मिलता। कई लोगों के फ़ोन आते हैं कि गुरुजी अच्छी तरह से हम कुंडली का शोधन भी करा, दिखाया भी, लेकिन प्रॉपर आज तक लाभ नहीं मिल सका। और लाभ का कारण क्या हुआ? क्योंकि आपने जो प्रॉपर समय था उस समय की या तो कहीं ना कहीं गणना के अंदर दिक्कत है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि प्रॉपर कुंडली ढंग से नहीं बन पाती, तो उसके कारण भी बड़ी परेशानी होनी पड़ती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसलिए समय की अनुकूलता, वहाँ का बर्थ पैलेस टाइम, ये सारी चीज़ें परफेक्ट होनी चाहिए, उसके बाद ही आप कुंडली निकलवाएं तो आपके लिए अनुकूल होगी। तो दोस्तों, आगे हम बात करते हैं तुला लग्न की। तो तुला, जैसे मैंने आपको बताया, राशि अलग होती है, लग्न अलग होता है, लेकिन लग्न में यदि चंद्रमा बैठा है तो राशि भी वही बन जाती है। तो यहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं तुला लग्न वालों की। तो तुला लग्न का व्यक्तित्व बताया कि बड़े एक्स्ट्रा माइंडेड होते हैं, रोमांटिक उनका वो होता है, लग्जरी लाइफ जीने की उनकी अभिलाषाएं होती है, सुंदर वर्ण होता है, चेहरे पर एक चमक होती है, लोगों को प्रभावित करने वाले होते हैं अपनी वाणी से, अपने स्टेमिना से, अपनी प्रभावित गुणों से लोगों को बहुत अट्रैक्शन करते हैं, और खासतौर से स्त्री कारक ग्रह को ज़्यादा अपनी ओर अट्रैक्टिव करते हैं, जिससे कि उनको उनका बेनिफिट भी मिलता है। तो
अब हम बात करते हैं, तो हमेशा जब लग्न होगा तो लग्न हमेशा कारक की संज्ञा में आता है। ये आप बिल्कुल नोट करके रखिए, क्योंकि लग्नेश, क्योंकि स्थान प्रधानम, क्योंकि यहाँ पर जो स्थान दिया गया है, यहाँ पर तुला लग्न को दिया गया है। यहाँ के जो चीफ है, इस कुंडली के जो चीफ है, प्रमुख है, मुखिया है, वो तुला लग्न है। तो तुला लग्न के जो लग्नेश है, लग्न के जो ईश हुए उसे लग्नेश कहते हैं। तो लग्न के ईश क्या हुए? शुक्र हुए। तो यहाँ पर जो शुक्र ग्रह यहाँ पर कारक की श्रेणी में आते हैं। शुक्र को 2 स्थान दिए गए, लेकिन लग्नेश प्रभावित है, तो यहाँ पर पहला स्थान दिया लग्न का, दूसरा स्थान दिया है पर अष्टम स्थान का। अब यहाँ पर अष्टम स्थान देने के बावजूद भी, क्योंकि यहाँ पर प्रबलता जो है वो है लगने की, तो लगने के भले ही वो दूसरा जो ग्रह है, मतलब शुक्र, जो दूसरी जो राशि मिली हुई है उनको, वो कहीं भी अरिष्ट स्थान पर बैठ जाए, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर लाभ हमेशा शुक्र देगा ही देगा, क्योंकि वो लग्नेश है। दूसरा, शुक्र के जो शत्रु हैं ये हैं सूर्य, मंगल, गुरु और चंद्र, और जो शुक्र के जो मित्र हैं वह शनि हैं, बुध हैं। दोस्तों, मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा, मेरी कमियों पर प्लीज़ ध्यान न दें। मेरे में बहुत कमियां हैं, और मुझे फ़ोन करके आप बता भी दिया करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर कमी होती है, तो मेरे में बहुत कमी है। तो प्लीज़ मेरे कमियों की तरफ ध्यान न दें, मेरे जो मैं आपको बताने का समझाना चाहता हूँ, क्योंकि आपका हो सकता है ध्यान डाइवर्ट हो कि यहाँ पर इन्होंने, गुरुजी ने क्रॉस कर रखा है, यहाँ पर ये कर रखा है। तो प्लीज़ इन चीज़ों पर आप बिल्कुल ध्यान दें, क्योंकि आपका लक्ष्य अर्जुन की तरह होना चाहिए। सिर्फ आँख पर कि समझाना क्या चाहता हूँ वो आप बेसिक चीज़ समझें, आपको प्रॉपर रास्ता दिखता हुआ मिलेगा। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखने वाली बात है कि आप देखिए, शुक्र का जो शत्रु होते हैं सूर्य, मंगल, गुरु और चंद्र होते हैं। ये 4 जो ग्रह हैं ये इनके शत्रु हैं। दूसरा, जो इनके नेगेटिव हैं, शुक्र के जो ये शत्रु हैं, तो शुक्र के जो मित्र हैं शनि और बुध हैं। कई बार क्या होता है कि मेरे बोलने में मुझे कई बार कन्फ्यूजन हो जाता हूँ, तो प्लीज़ वहाँ पर आप ये निर्णय क्षमता ये न लें कि नहीं इन्होंने इस जगह पर गलत बोला है, मैं उस चीज़ को सुधार लूँगा। लेकिन प्लीज़ आप ऐसा कहकर बिल्कुल शर्मिंदा ना करें, क्योंकि देखिए मैं भी मनुष्य हूँ, और मेरा सिर्फ यहाँ पर जो बात समझाने की प्रॉपर तरीके है। चलिए हम प्रॉपर बेस पे चलते हैं। और यहाँ पर देखिए, शुक्र के मित्र है शनि, बुध, और शुक्र के जो शत्रु है सूर्य, मंगल, गुरु और चंद्र है। तो यहाँ पर जो कनेक्टिंग रहती है हमेशा लग्न से रहती है। लग्न का द्वादश राशियों पर क्या प्रभाव रहता है, तो देखिए लग्न का, अब ये जो मंगल है, मंगल को 2 घर दिए गए यहाँ पर, यानी वृश्चिक राशि और मेष राशि को। एक तो दिया सप्तम, एक दिया धन स्थान। तो यहाँ पर 2 स्थान मिले, और दोनों ही बहुत परिश्रम वाले हैं, दोनों स्ट्रगल वाले हैं। धन और सप्तम भाव दोनों एक तरीके से कहें तो इतने कोई खास अच्छे घर नहीं है। और खास तौर से दूसरी बात हम जो कहें कि शुक्र के मंगल जो हैं वो शत्रु हैं, तो शत्रु होने से और इनकी कनेक्टिंग क्या हो गई, बिल्कुल नेगेटिव हो गई। नेगेटिव होने से यहाँ पर जो मंगल है, मंगल इन्हें मारक की श्रेणी के अंदर गिना जाएगा। तीसरा स्थान है धनु राशि का। धनु राशि को 2 घर मिले हुए हैं। एक धनु राशि के जो स्वामी है गुरु, गुरु को 2 स्थान मिले हुए हैं। पहला स्थान मिला हुआ है इनको तीसरा स्ट्रगल का, परिश्रम का। दूसरा जो मिला हुआ है इनको छठा स्थान मिला हुआ है, और शुक्र के ये शत्रु भी हैं। तो यहाँ पर जो, अब आप बिल्कुल फंडा एक समझ लीजिए कि आपको 2 चीज़ें, मुख्य जो चीज़ है वो 2 देखनी है आपको। एक तो शत्रु हैं या नहीं है, मित्र हैं या नहीं है, इनको स्थान अच्छा मिला हुआ है नहीं, बस इन 2-3 चीज़ों को आप ध्यान रखें तो आपको मारक और कारक ये दोनों चीज़ें प्रॉपर रूप से आपको समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, एक तो स्थान अच्छा नहीं मिला, स्थान अच्छा नहीं मिलने से शत्रु भी हैं, तो यहाँ पर इन्हें गुरु को मारक की श्रेणी के अंदर हम कहेंगे। मारक की श्रेणी में आने से यहाँ पर ये प्रॉपर लाभ नहीं देंगे। आइए हम बात करते हैं, चौथी राशि हो गई मकर राशि, और 5वीं राशि हो गई कुंभ राशि। दोनों के राशि के स्वामी हैं जो शनि हैं। शनि शुक्र के परम मित्रों में से आते हैं। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, शनि के जो मित्र हैं, शुक्र के जो मित्र हैं वो शनि हैं, और इनको खासतौर से अच्छा स्थान मिला गया है। एक मिला इनको त्रिकोण का स्थान, एक मिला इनको केंद्र का स्थान। पहला, चौथा, 7वां और 10वां स्थान केंद्र का होता है। पहला, 5वां और 9वां स्थान केंद्र का होता है। तो इनको केंद्र का स्थान भी मिल गया, और इनको साथ में मिल गया त्रिकोण का स्थान। तो यहाँ पर जो, और मित्रता भी है, तो सोने पे सुहागा हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो शनिदेव है, शनिदेव यहाँ पर कारक की श्रेणी में आते हैं, और कारक की श्रेणी में आने के साथ साथ में 100% इनके योग कारक ग्रह भी ये बनाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। गुरु का, तो यहाँ पर अगली राशि है मीन राशि। मीन राशि के स्वामी गुरु हैं, गुरु का मैंने आपको बता ही दिया। उससे अगली राशि है मेष राशि। मेष राशि के स्वामी है मंगल, उनका मैंने आपको बता ही दिया। शुक्र का बता ही दिया, लग्नेश और शुक्र का बता ही दिया आपको। यहाँ पर बात करते हैं बुध का। तो देखिए यहाँ पर जो शुक्र के जो मित्र हैं बुध हैं, ठीक है। और मित्रों में से भी इनको भी आप देख सकते हैं त्रिकोण का स्थान मिला है। दूसरा स्थान द्वादश स्थान मिला है, जो कि अच्छा नहीं है, लेकिन यहाँ पर इनको एक स्थान बहुत उच्च का मिल गया, बहुत प्रबल मिल गया। इस प्रबल स्थान को मिलने के कारण यहाँ पर क्या होगा, जो बुध देव हैं, बुध देव यहाँ पर कारक की श्रेणी में आ जाते हैं।
क्योंकि ये मित्र भी हैं और इनको स्थान भी अच्छा मिला, तो ये कारक की श्रेणी में आ गए। आगे देखिए, अब स्थानों की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर चंद्रदेव की बात करें तो शुक्र के जो शत्रु है वो है चंद्रदेव, और चंद्रदेव को दशम स्थान मिला गया। मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा कि स्थान प्रधानम न बल प्रधानम, कई बार स्थान अच्छा मिल जाता है, लेकिन तो शत्रु होने के बावजूद भी यहाँ पर चंद्रमा जो है दशम स्थान के मालिक हैं, और यहाँ पर जो उनकी जो श्रेणी आएगी उन्हें कारक की संज्ञा के अंदर ही गिना जाएगा चंद्रमा को। तो यहाँ पर जो चंद्र देव हुए, चंद्र ग्रह हुए, यहाँ पर इन्हें कारक की श्रेणी में बताया गया है। और आगे हम बात करते हैं सूर्यदेव की, क्योंकि जो एकादश भाव के अंदर स्थित है सिंह राशि, और सिंह राशि के जो स्वामी हैं वह है सूर्य। और सूर्य आप देख सकते हैं यहाँ पर सूर्य जो शुक्र राशि है उसके शत्रु हैं, और शत्रु होने के साथ साथ में इनको स्थान भी अच्छा नहीं मिला, तो इन्हें एकादश स्थान मिला। एकादश स्थान मिलने के कारण इनकी जो श्रेणी आएगी वो मारक के अंदर आएगी, इनकी जो श्रेणी है। तो जब जब इस आप देखिए हम बात करें दशा की, क्योंकि कुंडली के अंदर जो बेसिक टॉपिक होता है वो यही होता है कि दशाएं जब आती है तो दशाएं कौन सी शुभ रहती है, कौन सी अशुभ रहती है। तो आप हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि जब जब मैंने आपको हर बार यही समझाया है, लग्नेश की या फिर पंचमेश की या फिर नवमेश की, तो इसे कहते हैं त्रिकोण। लग्नेश, लग्न, पंचम स्थान और नवम स्थान, ये त्रिकोण स्थान कहलाता है। तो जब जब त्रिकोण की दशाएं आएगी तो त्रिकोण की दशा हमेशा जातक की कुंडली में शुभ रहती है। तो जब लग्नेश हुआ शुक्र, पंचमेश हुआ शनि और नवमेश हुआ बुध। तो जब जब जातक के तीनों दशाएं आएगी, शुभ दशाएं आएगी, जब तब जातक को लाभ देगा। तो और जब जब अशुभ दशाएं आएगी, अब अशुभ दशाएं कौन कौन सी, कि जैसे जो अरिष्ट ग्रह हैं, सबसे पहले आप मारक ग्रह देखें, मारक ग्रह में भी कौन सा प्रबल है। आप सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जो प्रबल मारक हैं वह मंगल बनाता है, फिर दूसरा प्रबल मारक इनके गुरु बनाता है। तो खास तौर से ये दो दशाएं ऐसी है, तो मंगल की दशा और गुरु की दशा जब जब जातक की आएगी तो ये अशुभ दशाएं कहलाएगी। अशुभ दशा के अंदर इन्हें जो लाभ मिलना चाहिए प्रॉपर लाभ नहीं मिलेगा, और इसे मारक की भी दशा भी कह सकते हैं। तो इसके अंदर आपको क्या करना चाहिए कि कौन से उपाय करने चाहिए। तो मारक की जब दशा है या अशुभ दशा है तो आपको ध्यान रखने वाली बात है कि आपको उन दशाओं के अंदर अच्छे समय के अंदर आपको यंत्र स्थापना करवानी है। यंत्र स्थापना करवाकर वेद विधि से पूजन अर्चन करना, उस यंत्र का यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा करानी है। और हर मंत्र का एक निश्चित जाप संख्या होती है, उस जाप संख्या को आपको कराना है। उसका प्रॉपर लाभ तभी होगा जब उसकी पूर्ण आप जाप संख्या कराएंगे, उसका प्रॉपर प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा के बाद के अंदर प्रॉपर तरीके से उसका हवन यज्ञ करेंगे, तब उसका आपको लाभ मिलेगा। लाभ मिलने के बाद ही तो और उस यंत्र को आप स्थापना करें। यंत्र या फिर आप जो ताबीज है उसको भी आप, क्योंकि कई लोग होते हैं जो गले के अंदर जैसे लॉकेट होता है, लॉकेट के ऊपर आप यंत्र बनवाकर उस यंत्र को भी आप धारण कर सकते हैं गले में, जिससे कि जब जब आपकी अशुभ दशाएं या मारक की दशाएं उन दशाओं के अंदर वो जो अरिष्ट ग्रह है उससे आपको लाभ मिल सके और नुकसान बिल्कुल भी नहीं होए। क्योंकि मारक के अंदर एक बात ध्यान रखिए, मारक के अंदर कभी भी जो नग है वो धारण नहीं करना चाहिए। नग कब धारण करें, नग आपको धारण करना है रत्न जो है, एक तो रत्न अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, भले ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए। रत्न की जो क्वालिटी होती है ना वो बिल्कुल उसकी जो मेन जो चीज़ है वो हमें लाभ देनी चाहिए। तो इसलिए लैब सर्टिफिकेट से जो संबंधित जो होते हैं रत्न वो बिल्कुल अच्छे आते हैं, तो उन रत्नों को आप धारण कर सकते हैं। रत्न धारण करने के लिए आप उसका एक अच्छा दिन होना चाहिए, पर्टिकुलर जिस रत्न को आप पहनना चाहिए। अब देखिएगा आपको कौन सा इन तुला राशि वालों के लिए कौन सा रत्न सबसे बढ़िया है। तो रत्न के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि रत्न आपको जैसे कि जब जब आपकी कारक ग्रह की दशा है शुक्र शनि बुध चंद्र, या फिर शुभ दशा है शुक्र शनि बुध, तो जब जब ये चीज़ें आपकी दशाएं आती तो आपको इन चीज़ों के लिए इन रत्नों को धारण करते हैं तो आपके लिए ये बहुत बेनिफिट होता है। जैसे शुक्र के लिए आप डायमंड पहन सकते हैं, या आप इसका ऑप्शन है जरकन भी पहन सकते हैं। शनि के लिए नीलम पहन सकते हैं। बुध के लिए बुध की दशा के अंदर आप इसे पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन ये आपके वेट के अनुसार ही रत्न लिया जाता है। जैसे आपका वेट है 60 kg का, तो आपको 6.25 रत्ती का रत्न ज़्यादा सूट करेगा, आपको ज़्यादा लाभप्रद देगा। तो हमेशा सवाया पहनने से ज़्यादा इफेक्टेबल होता है, और अपने अकॉर्डिंग टू आपकी जो वेट है उसके अनुसार इसको पहनाया जाता है। और ख़ास तौर से इसमें कुछ कई बार डिग्रीज़ को भी देखा जाता है कि ज़्यादा डिग्री वगैरह जो होती है वो वैसी भी नहीं होनी चाहिए। जो कम डिग्री के होते हैं और मारक बने हुए हैं तो उनका हम किस अनुसार से पहनाया जाए, सारी आप कुंडली का शोध करके
और आप पहन सकते हैं। लेकिन आपको बता दूं मैं कि इसके लिए आपको प्रॉपर इस चीज़ का ज्ञान लेना होगा, उसके बाद ही आप ये रत्न पहने। रत्न को हर समय नहीं पहन सकते, रत्न की एक पर्टिकुलर एक होरा होती है, एक दिन होता है, उस दिन के अंदर ही आप उस रत्न को पहने। रत्न को पहन के ही आपको उसका लाभ मिलेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इष्ट देव की। तो देखिए इष्ट देव कौन से होते हैं। इष्ट देव मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो जातक के जो इष्ट देव होते हैं पंचम स्थान से हम जान सकते हैं। तो आपको बताऊं कि तुला राशि वालों के, तुला लग्न वालों के लिए जो ये जैसे कि कुंभ राशि है, वो कुंभ राशि के जो स्वामी हैं वह शनि हैं। शनि के लिए आप भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं, हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं, ठीक है। आप यदि जो इष्ट देव हैं उन्हें आप जैसे कि भगवान शनि आपके इष्ट देव हो गए, तो इसके लिए आप हनुमान जी की आराधना या शिव जी की आराधना, या मैं बताऊं आपको कि पंचाक्षर मंत्र का आप नित्य जाप करें। नित्य आप हम हनुमते नमः इस मंत्र का आप जाप करते हैं, और तो ये भी आपके लिए बहुत प्रभावकारी रहता है। आप सुबह शाम को हनुमान चालीसा का पाठ यदि करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा और अनुकूल रहता है। तो अपने एक साधे सब सदे, ऐसा नहीं कि आप 10 देवताओं के चक्कर में पड़े। देखिए हर देवता एक ही माया है, आप अच्छी तरह जान जाएंगे और अच्छी तरह समझ जाएंगे इन चीज़ों को भी, क्योंकि देवता एक ही होते हैं, उनके रूप अलग अलग हैं। तो इसलिए पर्टिकुलर जैसे भगवान शंकर है तो शंकर की आराधना करें। और क्योंकि हम क्या करते हैं, हमको लक्ष्मी प्राप्ति चाहिए तो हम लक्ष्मी जी के पास जाते हैं, सरस्वती चाहिए तो ज्ञान चाहिए तो सरस्वती के पास जाते हैं, डर लग रहा है तो हनुमान जी के पास बगे। तो ऐसा नहीं, सिर्फ अपने इष्ट को पकड़े रहें, उससे सुख दुख हानि लाभ सब उसी से लेते रहें और उनकी आराधना करते रहें, जिससे कि हमको एक मार्गदर्शक मिले। और मार्गदर्शन होने से ही आपका काम शीघ्रता से बनेगा, शीघ्रता से आपको लाभ मिलेगा। तो आज हमने बता दिया आपको इष्ट देव, कारग्रह, मार्गग्रह, शुभ दशा, अंतरदशा, इष्ट देव, स्वरूप कैसा रहेगा, जो तुला लगने वाले उनका स्वभाव कैसा रहेगा, मंत्र कौन सा होना चाहिए, रत्न कौन सा होना चाहिए, दान। अब देखिए दान की यहाँ पर बात आती है, तो दान के लिए आपको मैं बता दूं कि जब जब आपके मारक का के ग्रह की दशा आती है, अंतरदशा आती है, तो उस समय आपको मारक के अनुसार ही आपको दान देना होगा, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। जो अरिष्टता है वो सारी समाप्त हो जाएगी, नेगेटिविटीज जो कुंडली के अंदर है वो सारी समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों आज हम बस इतना कहकर ही मैं विदा लेना चाहूँगा। उससे पहले मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि जो बुध ग्रह हैं, बुध ग्रह के शत्रु और मित्र कौन कौन से होते हैं, तो प्लीज़ आप हमको कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। ये मान लीजिए कि गुरुजी आपसे कुछ पूछ रहे हैं और गुरु दक्षिणा में यदि कुछ देना चाहते हैं, तो आप सिर्फ मुझे इसका आंसर दे दीजिए कि बुध ग्रह के शत्रु कौन से होते हैं, मित्र कौन से होते हैं। क्योंकि दोस्तों आप कम से कम मैं आपको कुछ बताता हूँ तो मुझे पूरा आप लोगों से पूछने का भी हक है, क्योंकि एक शिक्षक का इतना कर्तव्य होता है कि वो अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनसे इन सारी चीज़ों की जानकारी लेवे, और इनके बारे में मैं आपको यही बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो, कुछ भी ना करें, लेकिन सिर्फ आप मुझे कमेंट्स के अंदर जो आपके आराध्य देव हैं, जो आपके इष्ट देव हैं, उनका एक नाम संबोधन कर दें, हर हर महादेव, जय हनुमान, जय श्री राम, जो भी लिख के देना चाहें आप, क्योंकि आपका आशीर्वाद मुझे आगे बढ़ाएगा और मैं आपको आगे से आगे और नई नई वीडियो की जानकारी देता रहूँगा। तो दोस्तों मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत।